मस्क के स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए भारत की रिलायंस जियो अब स्पेस इंटरनेट की तैयारी कर रही है। एलोन मस्क की स्टारलिंक सर्विसेज हजारों सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट भेजती हैं। ये सैटेलाइट धरती से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर घूमते रहते हैं। अब भारत की जियो भी सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी कर रही है। जियो ने SES नाम की सैटेलाइट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब फ्यूचर में गांव, पहाड़, समुद्र हर जगह फास्ट इंटरनेट मिल सकता है। अब सवाल ये है, क्या जियो सच में स्टारलिंक को टक्कर दे पाएगा? सोचिए, इंटरनेट सिर्फ टावर्स और फाइबर केबल से नहीं बल्कि स्पेस से आ रहा हो। आज यही फ्यूचर बिल्ड करने की तैयारी कर रही है भारत की रिलायंस जियो। दुनिया में इंटरनेट अभी मोस्टली जमीन पर लगे टावर्स और अंडर सी फाइबर केबल से चलता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बात हो रिमोट विलेजेस, माउंटेन्स या डेजर्ट्स की या आइलैंड की। वहाँ पे टावर लगाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और फाइबर पहुँचाना भी आसान नहीं है। यहीं पर सैटेलाइट इंटरनेट गेम बदल सकता है और इसी स्पेस में एलोन मस्क की स्टारलिंक पहले से काफ़ी आगे है। स्टारलिंक ने हजारों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स यानी LEO सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं ताकि फास्ट इंटरनेट दुनिया के दूर दराज इलाकों तक पहुंच सके। अब इंडिया से एक बड़ा मूव सामने आया है। जियो ने लग्जमबर्ग की सैटेलाइट कंपनी SES के साथ पार्टनरशिप की है। इस जॉइंट वेंचर का नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसमें रिलायंस का मेजॉरिटी स्टेक है। मतलब साफ है, जियो सिर्फ मोबाइल डेटा कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती। कंपनी अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की तरफ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, अब तक जियो ने स्टारलिंक की तरह हजारों लियो सैटेलाइट्स लॉन्च करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। सो अभी तक कंपैरिजन पूरी तरह सेम लेवल पर नहीं है। स्टारलिंक ऑलरेडी लाइव स्केल पर काम कर रहा है, जबकि जियो अभी इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्टनरशिप बिल्ड कर रही है। फिर भी ये मूव बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर जियो सैटेलाइट इंटरनेट को इंडिया में स्ट्रॉन्ग तरीके से लॉन्च करती है तो इसका फायदा सिर्फ सिटीज को नहीं होगा बल्कि उन एरियाज को भी मिलेगा जहां नॉर्मल इंटरनेट पहुंचना मुश्किल है। अब सवाल ये है, क्या भारत सच में एलोन मस्क को चैलेंज कर पाएगा? आंसर है पॉसिबल, बट इजी नहीं, क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट में सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करना काफ़ी नहीं रहता। स्पेक्ट्रम, ग्राउंड स्टेशंस, डिवाइसेस, प्राइसिंग अप्रूवल्स और नेटवर्क क्वालिटी सब कुछ सॉलिड होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सर्विस यूजर्स के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। जियो के पास एक एडवांटेज है, इंडिया का ह्यूज टेलीकॉम एक्सपीरियंस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मास मार्केट अंडरस्टैंडिंग। अगर जियो यही पावर सैटेलाइट इंटरनेट में यूज करती है तो गेम चेंज हो सकता है। रिमोट एरियाज, शिप्स, प्लेन, डिजास्टर जोन्स और हार्ड टू रीच प्लेसेस में सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पुराने सैटेलाइट बहुत ऊपर होते थे, लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर। इससे इंटरनेट स्लो हो जाता था। लेकिन स्टारलिंक के सैटेलाइट धरती से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर हैं एंड इसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। क्योंकि सैटेलाइट धरती के करीब हैं इसलिए लेटेंसी कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, वीडियो कॉल स्मूथ होते हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया अब लियो सैटेलाइट्स की तरफ जा रही है। और अगर आप हिमालय की चोटी पर हों या समुद्र के बीच फंसे हों और फिर भी आपके फ़ोन में फुल स्पीड इंटरनेट चल रहा हो, ये अब सपना नहीं रहा। भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है इसरो। दुनिया में इसरो लो कॉस्ट लॉन्चेस के लिए बहुत फेमस है। अब प्राइवेट सेक्टर भी तेज़ी से बढ़ रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस जैसी कंपनियां प्राइवेट रॉकेट्स बना रही हैं और अगर ये प्रोजेक्ट सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। नए जॉब्स बनेंगे, लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्गर होंगे और इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ सकती है। स्काई रूट इंडिया की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन चुकी है। इनका विक्रम रॉकेट प्रोग्राम ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर चुका है।